हेलो दोस्तों, शुभांगी होम किचन में स्वागत है आपका। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ दो तरह की मसाला मठरी की रेसिपी शेयर करने वाली हूं, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। एक मैं मिनी समोसा बनाऊंगी और एक ही चकली वाली मठरी। तो इसे आप महीनों तक स्टोर करके रख सकते हैं, ये ख़राब बिल्कुल भी नहीं होगा। और ये स्पाइसी मठरी आप होली में बना सकते हैं, आपको बहुत अच्छा लगेगा। खुद भी खाइए, मेहमानों को खिलाइए। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाना शुरू करते हैं इस रेसिपी को। तो सबसे पहले मैंने लिया है यहाँ पर मैदा। तो मैदा को मैंने छाना नहीं था, तो हम इस तरह से छान लेंगे। आप छान करके ले लीजिए पहले से ही, तो ज़्यादा ही सही रहता है। मैंने छाना नहीं था, तो मैं इस तरह से छान ले रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर टोटल 2 कप मैदा लिया है। 2 कप मैदा को मैंने छान लिया है अच्छे से। छान करके इसको हम अच्छे से फ्रेश कर लेते हैं, ताकि इसमें जो भी कण वगैरह है वो अच्छे से फ्रेश हो जाए मैदा पूरी तरह से। तब इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। तो आधी छोटी चम्मच नमक डाला है और 1 चम्मच चिली फ्लेक्स डाला है। और साथ यहाँ भुना हुआ जीरा डाला है मैंने आधी छोटी चम्मच, और आधी छोटी चम्मच काली मिर्ची का पाउडर। अब इसको हम थोड़ा सा मोयन डालेंगे। तो मोयन में हम यहाँ पर घी लिए हैं। घी को अच्छे से मेल्ट कर लिया है, गर्म कर लिया है। गर्म करने के बाद ही हम इसमें मिक्स कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स करते हुए आटे में मिला लेंगे, ताकि मोयन अच्छे से पूरे आटे में लग जाए। तो हमें इसे मसलते हुए मिला लेना है। मोयन को अच्छे से मिला करके हमें इस आटे में कर लेना है। तो फ्रेंड्स, मोयन अच्छे से डालिए। यहाँ पर मैंने डाला है 1/4 कप मोयन डाला है। तो ये लगभग छोटी चम्मच से 4 से 5 चम्मच होगा। साथ ही यहाँ पर मैंने आधी छोटी चम्मच जीरा डाला है, और साथ ही यहाँ पर 1 चम्मच भर करके अजवाइन डाला है। अजवाइन का फ्लेवर इसमें बहुत ही अच्छा आता है। इसको भी हम डाल करके मिक्स कर लेते हैं, मिला लेते हैं। तो अजवाइन को हाथ से क्रश करके ही डालिएगा, और मिक्स करने के बाद इस तरह से हम मुट्ठी बांध करके देखेंगे। इस तरह से बाइंडिंग हो रही है तो ये परफेक्ट है। अगर नहीं हो रही है तो आपको थोड़ा सा मोयन और डालना होगा, और थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके हम इसको एक मीडियम सॉफ्ट सा डो बना करके तैयार कर लेंगे। तो हमें इकट्ठे पूरा पानी नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा ही डाल करके इसे हम गूँथेंगे। गूँथ करके इसको हम एक मीडियम सॉफ्ट आटे की फॉर्म में ले आएंगे। तो हमें इसी तरह से करते हुए आटे को तैयार कर लेना है। थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और हाथ से मसलते जाएंगे। मसल करके इसको हम तैयार कर लेंगे एक आटे के फॉर्म में। तो चलिए, मैंने तैयार कर लिया है। तैयार करने के बाद ही अब इस पर थोड़ा सा हम ऊपर से ऑयल और लगा देंगे। हल्का सा लगाने के बाद आप मिला लेंगे। पूरे में ग्रीस करने के बाद ही हम इसको ढक करके छोड़ देंगे रेस्ट पर। तो इस आटे को हम कम से कम 8 से 10 मिनट देंगे रेस्ट पर। अब हम बनाएंगे एक साटा। तो साटा बनाने के लिए मैंने लिया है यहाँ पर मैदा। तो मैदा लिया है मैंने 3 चम्मच छोटी चम्मच से, और जितना मैदा है उतना ही आप यहाँ पर घी या तेल डाल दीजिए। मैंने घी डाला है मेल्ट करके। अब इसको मिक्स करके एक अच्छा सा स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। तो ये तैयार हो गया है। अब यहाँ पर आटा को रखे हुए 8 से 10 मिनट हो गया है फ्रेंड्स। ये देखिए कितना बढ़िया से ये सॉफ्ट हो गया है, ये फूल गया है। तो हम इसको हाथ से मसलते हुए अच्छे से चिकना कर लेंगे। तो चलिए, मैंने मसलते हुए इसे चिकना कर लिया है। तो इसकी एक बड़ी सी लोई तोड़ेंगे। तोड़ने के बाद ही हम इसमें छोटी छोटी लोइयाँ फिर से तोड़ेंगे। तो हम इस तरह से चिकना करने के बाद ही हम इसको छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ेंगे। तो जितनी हम रोटियां बनाते हैं उतना ही तोड़ेंगे। तो हम यहाँ पर 5 लोई तोड़ रही हूँ। 5 का ही मैं पहले बनाऊँगी और बाकी का आटा ढक करके रख देंगे। तो इस लोई को हम पेड़े के आकार में कर लेंगे इस तरह से। तो हमें इसी तरह से गोल करके पेड़े के आकार में कर लेना है। तो इस तरह से करके हम तैयार कर लेंगे फ्रेंड्स। तो इसी तरह से कर लीजिए। तैयार हो गया। मैंने टोटल 5 पेड़े बनाए हैं और बाकी का आटा ढक करके छोड़ दिया है। इसको हम पहले तैयार कर लेते हैं। तो हम थोड़ा सा चकले पर सूखा आटा डालेंगे, उसके बाद ही हम लोई रखेंगे उस पेड़े को, और थोड़ा सा आटा ऊपर से डाल करके इसको हम बेलेंगे। तो बेल करके हमको इसकी एक बड़ी सी रोटी बना करके तैयार कर लेना है। तो हमें इसी तरह से बेलते हुए एक बड़ी सी रोटी तैयार कर लेना। तो हम यहाँ पर 5 लोई काटे हैं, पाँचों का हम सेम तरीके से बेल करके हम बराबर की रोटी तैयार कर लेंगे। तो हमें इसी तरह से बेल करके तैयार कर लेना है। कोशिश करें कि रोटियां बराबर ही रहें, बराबर ही रहनी चाहिए। तो हम इस तरह से बेल करके तैयार कर लेते हैं। तो एक रोटी हमारी बनकर रेडी हो गई है। पतला सा बेला है मैंने। तो जितना पतला हो जाए आप उतना बेल लीजिए। मैंने यहाँ इतना पतला हो गया मुझसे, तो मैंने बेल लिया है। बेल करके अब इसको रखते हैं साइड में। तो दूसरा भी मैं बेल ले रही हूँ। तो दूसरे को भी बेल लेना। हमें टोटल 5 पूरियाँ बेल करके तैयार कर लेना है। तो ये देखिए जितना बड़ा हो पाया मैंने कर लिया है। करने के बाद इसको हम बाहर रख देते हैं और दूसरी पूरी भी हम बेल लेते हैं। तो दूसरे को भी मैं बेल ले रही हूँ। तो दूसरा भी बेल कर तैयार हो गया है। यहाँ पर टोटल मैंने 5 पूरियाँ बना करके तैयार कर ली हैं। इन 5 का भी हम यूज करेंगे।
तो इस तरह से पहले 5 का मैं बना लेती हूँ, बाकी का मैं फिर से बनाऊँगी। तो जो हमने पेस्ट बना के रखा है मैदा और घी का, उसको हम एक पूरी के ऊपर लगाएंगे। लगा करके इस तरह से हाथ से फैलाएंगे। हाँ, कोशिश करें कि पूरे में एक बराबर लगा होना चाहिए और पूरे में हाथ से हम फैला लेते हैं। तो हाथ से ही कीजिएगा, चम्मच से नहीं हो पाएगा, एक बराबर नहीं लग पाएगा। तो इस तरह से लगाने के बाद थोड़ा सा सूखा आटा ऊपर से छिड़केंगे और फिर से हाथ से हम फैला देंगे। फैलाने के बाद ही हम दूसरी पूरी रखेंगे। तो दूसरी पूरी छोटी अगर लगे तो आप खींच करके इस तरह से बढ़ा करके आप बराबर कर लीजिए, ताकि पूरियाँ बराबर होनी चाहिए। तो इस तरह से हमें कर लेना है। करने के बाद ही हम इसके ऊपर भी हम वो आटा लगाएंगे जो हमने मैदा का बना करके रखा है। तो उसको हम फिर से लगाएंगे। फिर से लगाने के बाद हम फिर से हाथ से फैलाएंगे, पूरे में अच्छे से कर लेंगे। करने के बाद ही हम सूखा आटा हम फिर से छिड़केंगे। तो हम सेम प्रोसेस इसी तरह से करेंगे। तो पांचों पूरियों में हम सेम प्रोसेस करते जाएंगे। आटा लगाएंगे, सूखा आटा डालेंगे और इस तरह से फैलाएंगे। फैला करके दूसरी तीसरी पांचों रोटियों को हम इसी तरह से एक के ऊपर एक रखते जाएंगे। तो हम इसी तरह से करके तैयार कर लेंगे फ्रेंड्स। तो चलिए, ये देखिए हो गया है। अब एक पूरी और रख देते हैं। यहाँ पर 4 पूरियाँ हो गई। यहाँ पर मैंने 5वां भी रख दिया है सेम प्रोसेस से। तो अब ये तैयार हो गया है। तो इसके ऊपर अभी हमें आटा नहीं लगाना है, क्योंकि हमें इसे बेलकर थोड़ा सा और बड़ा करना है, क्योंकि ये काफ़ी मोटा हो गया है। मैंने 5 लेयर चढ़ा दिए इसके ऊपर। तो हम बेलन से बढ़ाते हुए इसको थोड़ा सा बड़ा और कर लेंगे, ताकि हमें रोल करने में आसानी रहे। तो हमें इस तरह से बेल करके बड़ा सा कर लेना है। तो अब जो हमने पेस्ट बना के रखा है इसके ऊपर भी हम लगा देंगे। तो इसके ऊपर भी हम लगा करके इस तरह से हाथ से फैला देंगे, पूरे में एक बराबर लग जाए। तो उसके बाद इसके ऊपर भी हम थोड़ा सा सूखा आटा छिड़केंगे। तो बराबर ही इसमें लगा रहना चाहिए, पेस्ट को चारों तरफ एक बराबर लगा होना चाहिए। हाथ से फैलाते हुए आप लगा लीजिए। लगाने के बाद ही सूखा आटा छिड़केंगे। इस तरह से हाथ से मसल देंगे, पूरे में मिला देंगे। मिलाने के बाद एक किनारे से हम उठाएंगे और इस तरह से फोल्ड करेंगे। तो फोल्ड करने के बाद ही हम इसको रोल कर लेंगे। तो टाइट सा ही रोल करिए, ढीला नहीं करिएगा, एकदम टाइट सा रोल हमें करना है। तो इस तरह से हम करते हुए पूरी रोल को हम रोल कर लेंगे। तो पूरी पूरियों को हम इस तरह से रोल करके एक बड़ा सा रोल हम तैयार कर लेंगे फ्रेंड्स। तो इस तरह से कर लीजिए। इकट्ठे ढेर सारी मठरियाँ बनकर तैयार हो जाती हैं इस तरह से करने में। अगर आपके पास और बड़ा चकला हो तो और बड़ी सी आप पूरी बना सकते हैं। तो लास्ट का जो थोड़ा सा बच रहा है उसमें मैंने थोड़ा सा पानी लगा दिया है। पानी लगा के अब इस तरह से हम फिर से रोल कर देंगे, ताकि ये चिपक जाए अच्छे से। अब अच्छे से चिपक गया है। तो इसको हम हाथ से थोड़ा सा और बढ़ा लेंगे, ताकि एक बराबर सा हो जाए। साइड में अगर थोड़ा सा निकला हो तो अंदर को दाब दीजिए और चाकू से इस तरह से काट लीजिए छोटे छोटे पीस में। जिस तरह से मैं काट रही हूँ आसानी से कट जा रहा है, तो आप इसी तरह से काट लीजिए। तो काट करके मैं यहाँ पर पूरे रोल की मैं लोइयाँ इसी तरह से छोटी छोटी तैयार कर ले रही हूँ। तो फ्रेंड्स, एक बराबर का ही काटिए, ताकि सारी मछली एक बराबर का ही तैयार हो। तो यहाँ पर मैंने काट लिया है। काट करके अब एक हम रोल उठाएंगे, एक टिकिया उठाएंगे जो मैंने काटा है। काट करके इससे हम हाथ से थोड़ा सा प्रेस करेंगे, इस तरह से आगे की तरफ प्रेस करने के बाद ही हम बेलन से इसको बढ़ाते हुए बेल लेंगे। तो हमें इसे बेल लेना है। बेल करके इसको हम मिनी समोसा के आकार में बना रहे हैं। तो इस तरह से मैंने बेल करके तैयार कर लिया है। तो अब हम करेंगे क्या, इसको इस तरह से फोल्ड कर देंगे। तो पहले एक तरफ से फोल्ड करेंगे, फिर दूसरी तरफ से फोल्ड करेंगे। तो ये समोसे की शेप में आ जाएगा। जो साइड का है इसमें थोड़ा सा पानी लगा करके हम चिपका देंगे। तो ये देखिए हमारा एक मिनी समोसा बनकर तैयार है। तो पतला सा ही बेलेंगे, इस तरह से ये बनकर तैयार है। दूसरा भी मैं दिखा दे रही हूँ। दूसरे को भी मैं सेम प्रोसेस से ही उठाई हूँ और इस तरह से हाथ से प्रेस करते हुए इसको बेल करके बढ़ा लिया है। बढ़ा करके इसको भी हम उठा करके फोल्ड करेंगे। तो इसको भी हम फोल्ड कर लेते हैं। फोल्ड करने के बाद साइड से थोड़ा सा पानी लगाएंगे। पानी लगा करके इसको भी हम चिपका देंगे अच्छे से। तो ये भी चिपक गया है। तो ये हमारा दूसरा समोसा मिनी समोसा बनकर तैयार हो गया है। मसाला इसमें ऊपर से मसाला डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें अंदर से ही सारी चीज़ें डल गई हैं। इससे भी बहुत ज़्यादा स्पाइसी लगता है। अगर आपको ऊपर से और ज़्यादा चटपटा खाना है तो आप ऊपर से पुदीने का पाउडर है या फिर जलजीरा है या फिर आप चाट मसाला छिड़क करके डाल सकते हैं। गर्मा गर्म में ही डालिए, तभी चिपक जाएगा। तो ये देखिए मैंने तीसरा भी बना करके तैयार कर लिया है। तो ये 3 जो है तैयार हो गए हैं फ्रेंड्स। तो हम सारे इसी तरह से बना करके तैयार कर लेने वाली हूँ। तो चलिए, मैंने यहाँ पर सारे बना लिया है। अब बनाते हैं दूसरा डिज़ाइन। तो सेम तरीके से मैंने 5-6 रोल किया था। इसमें 6 रोटियों का रोल बनाया था और सेम तरीके से मैंने काट लिया है रोल करके। अब हम करेंगे क्या, इसको इस तरह से बस हल्का सा बढ़ाएंगे। इसको हम बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे, बहुत ज़्यादा पतला नहीं करेंगे, बस हल्का सा ही बढ़ाएंगे।
तो ये देखिए, ये भी आसान तरीका है, इससे भी हो जाता है। इसको मैंने फोल्ड नहीं किया है, समोसे के आकार में नहीं बनाया है, इसको हमने गोल ही रखा है। बस उसी टिकिया को हम थोड़ा सा हाथ से प्रेस करते हुए बेलन से हल्का सा बढ़ा देंगे। बस ये हमारी लेयर वाली मठरी बनकर तैयार हो जाएगी। तो हम इसी तरह से सारा तैयार कर लेंगे। तो एक ये हो गया और एक ये मिनी समोसा मॉडल बन गया है। तब करते हैं फ्राई। गैस पर मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है, कढ़ाई में तेल डाला है। तेल अभी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं हो, बस हल्का सा बुलबुले उठ रहे हैं, बस इतना ही गर्म होना चाहिए। इसमें हम एक एक करके डाल देंगे। तो आप देख पा रहे हैं मठरी मैं डाल रही हूँ तो एक हल्का हल्का सा ही बुलबुले उठ रहे हैं, बस इतना ही होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा नहीं डालना और इकट्ठे भी नहीं डालना, आप एक एक करके डालिए। उनको टच बिल्कुल भी नहीं करना, बिल्कुल लो फ्लेम पर। ये धीरे धीरे ऊपर अपने आप आना शुरू हो जाएगा। तो ये देखिए धीरे धीरे आना शुरू हो गया है, फूलना शुरू हो गया है। तो हमें गैस का फ्लेम लो टू मीडियम ही रखना है, हाई नहीं करना। अगर हाई करेंगे आप तो ये जल्दी से फूल करके ऊपर आ जाएंगे तैर करके, और ऊपर कलर पकड़ लेगा, अंदर से कच्चा रह जाएगा। तो इनको हमें थोड़ा सा टाइम देना होगा, अच्छे से पकाएंगे इनको, लो फ्लेम पर ही पकाएंगे। देख पा रहे हैं धीरे धीरे से ऊपर आ गया। जब ये अपने आप ही ऊपर तैर कर आ जाएँ तो इनको हम पलट देंगे। पलट करके इसको उलटते पलटते अच्छा सा क्रिस्पी गोल्डन कलर आने तक हम पका लेंगे। तो ये देखिए मछली हमारी अंदर तक पकी हुई अच्छे से कलर में बनके तैयार हो गई है फ्रेंड्स। तो दूसरा बैच भी हम डाल देंगे। एक बैच निकाल लिया है मैंने, दूसरा भी डाल दिया है। तो ये देखिए मछली बनकर तैयार है, एकदम खस्ता करारी मछली बनकर तैयार हो गई, एकदम समोसे मॉडल में बनके तैयार हुई हैं। दूसरा बैच भी तैयार हो गया है, निकाल लिया। और ये देखिए मैं जो लेयर वाली बनाई थी वो भी पक रही है। ये भी सेम प्रोसेस से हम पका लेंगे और पका करके इसको भी हम तैयार कर लेंगे। तो ये भी तैयार हो गई हैं फ्रेंड्स। तो इस तरह से आप बना लीजिए, महीने भर तक आप स्टोर करके रख सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती हैं। तो ये देखिए दो तरीके से मठरी बन गई हैं, आप इस तरह से बना सकते हैं। इस होली में बनाना भी आसान है और खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती हैं। तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोनों मछली में आपको कौन सा मॉडल पसंद आया है, कौन सा अच्छा लगा है फ्रेंड्स। और वीडियो को लाइक ज़रूर से कीजिएगा, कमेंट शेयर भी कर दीजिएगा। साथ ही मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन स्विच के साथ साथ ऑल पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारा डेली का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके फ्रेंड्स। और मैं आती रहूँ नई नई रेसिपी के साथ। तो फ्रेंड्स कैसी बनी है आप कमेंट करके हमें ज़रूर से बताइएगा। ये खस्ता करारी मछली एकदम अंदर तक पकी हुई, तो आप इस तरह से बनाइए और सर्व कीजिए, एंजॉय कीजिए मेहमानों के साथ भी, और अपना राय भी हमारे साथ शेयर कीजिए। बाय बाय, फिर मिलती हूँ नई ब्लॉग में नई रेसिपी के साथ।